दोस्तों, मेरे चैनल त्रिलोक की कथा पर आप सबका स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ बिना पंडित के कैसे सरल उपाय में आप सब धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। धनतेरस की पूजा के मतलब है एक साथ माँ महालक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान धन्वंतरी, भगवान नारायण और भगवान कुबेर का पूजा। इस धनतेरस के बारे में जानने के लिए हम पहले समुद्र मंथन की कथा सुनेंगे, जिससे जुड़े हैं धनतेरस की पूजा। मेरे आप सबसे एक निवेदन है कि मेरा वीडियो अंत तक देखिए। इससे आप सब बहुत सारे चीज़ आप जान सकेंगे। पूजा का सामग्री, पूजा का मंत्र और कुछ वीडियो के अंत में रहेंगे मेरे कुछ टोटके, जिससे आप जो भी बहुत दिन से कुछ समस्या या फिर कुछ रोग से भुगत रहे हैं उससे आरोग्य भी लाभ कर सकते हैं और आप सब दारिद्रता से मुक्ति भी पा सकते हैं और धन लाभ की टोटके भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ आप सबसे निवेदन है कि आप सब मेरे वीडियो को स्किप करके मत देखिए और पूरा वीडियो देखिए। इससे आप सबको ज्ञान भी अर्जित होगा। तो आइए दोस्तों, अभी हम समुद्र मंथन की कथा सुनते हैं। धनतेरस को जानने के लिए हमको पहले समुद्र मंथन की कहानी जाननी होगी, जहाँ से देवी कमला यानी कि लक्ष्मी जी उस समुद्र से उत्थित हुई और साथ में धन्वंतरी जी भी उस समुद्र मंथन से अमृत कलश ला के उत्थित हुई। अभी हम संक्षेप में समुद्र मंथन की कथा बताया जा रहा है। भगवान इंद्र सत्ययुग में उनके अहंकार के वश से अभी कभी दुर्वासा ऋषि को अपमान किया था। दुर्वासा ऋषि जो कि भगवान विष्णु के एक बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने एक बार भगवान विष्णु की तपस्या की और भगवान विष्णु ने दुर्वासा जी की तपस्या पे तुष्ट होकर उन्हें उनके गले में चढ़ा हुआ पारिजात माले की एक उपहार दी। पारिजात पुष्प के माले के उपहार दी। वो पारिजात पुष्प के माला दुर्वासा मुनि ने इंद्रदेव को अपने तरफ से उपहार की तरह दी। तो इंद्रदेव ने उस उपहार का परिहास करके ऐरावत को दे दिया। ऐरावत नासमझ एक हस्ती है जो कि इंद्र की वाहन है। ऐरावत ने वो माला फेंक दिया और अपने पैरों तले कुचल दिया। ये देख के महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दिया, हे इंद्र, तुम्हारे अब से सारे श्री चले जाएंगे, देवताएं श्रीहीन होंगे, माँ लक्ष्मी पाताल प्रवेश करेंगी। दुर्वासा जी के ये श्राप के बाद ही महालक्ष्मी ने पाताल प्रवेश की और वो समुद्र की कन्या रूप में रहने लगी। समुद्र मंथन हिंदू धर्म के एक बहुत ही प्रसिद्ध पौराणिक कथा है, जो भगवान विष्णु के लिए समुद्र मंथन के लिए देवताओं और असुर के सहयोग के वर्णन करती है। देवताएं श्रीहीन थे तो वो सब दुर्बल हो चुके थे। इसी वक्त असुर राज थे दैत्यराज बलि। शुक्राचार्य और बलि ने मिलकर अभी देवताओं पर अपने असुर सेना लेकर आक्रमण किए। देवताएं दुर्बल थे, उनसे उनके स्वर्गराज छीन गए। तब इंद्रदेव और अन्य सारे देवताएं मिलके भगवान विष्णु के शरण ली। भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर यानी कि दूध के सागर का मंथन करने के लिए कर रहे तो कि अमृत का प्राप्त हो सके। ये भी कहा कि वो स्वयं अमृत का वितरण ऐसे करेंगे कि केवल देवताओं को ही लाभ हो। अब ये सब मंथन की तैयारी में लग गए। मंथनी बनी मंदाराचल पर्वत, जो कि हिमालय पर्वतराज के पुत्र थे। रस्सी बने शिव के गले में रहने वाले नागराज वासुकी और सहयोग में देवताओं ने सांप का सिर वाला हिस्सा पकड़ना चाहा और असुर ने पूंछ वाला हिस्सा।
पर विष्णु की बुद्धि से देवताओं ने बासुकी का पूंछ वाला हिस्सा पकड़े और असुरों ने सिर वाला। भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म के अवतार लेकर मंदार पर्वत को अपना पीठ पे संभाला। मंथन शुरू हुआ। सबसे पहले भयंकर विष हलाहल निकला, जिससे सारे ब्रह्मांड को जलना शुरू कर दिया। भगवान शिव ने कृपा करके उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और इसलिए उसका नाम नीलकंठ पड़ा। फिर मंथन से कई दिव्य वस्तु की प्राप्त हुए, जैसे कामधेनु गाय या सुरभि गाय, जो कि गौ माता नाम से प्रसिद्ध है, उच्च श्रव्य घोड़े, ऐरावत हाथी, जो कि देवराज इंद्र के वाहन है, कौस्तभ मुनि, जो कि विष्णु जी के बुक पर स्थित है, कल्प वृक्ष, अप्सराएं जैसे रंभा, मेनका और चंद्रदेव। उसके बाद लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। समुद्र से लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति माना। अंत में भगवान धन्वंतरी एक कलश, जो कि अमृत कलश था, लेकर प्रकट हुई। अमृत को देखकर देवताओं और असुरों में झगड़ा शुरू हो गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किए, जो कि एक अद्भुत सुंदर था। उन्होंने अमृत बांटने की कार्यभार संभाला और देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियां में बैठा दिया, लेकिन उन्होंने अमृत केवल देवताओं को ही पिलाई। एक असुर राहु, जो कि देवताओं के पंक्ति में बैठ गए और अमृत पीने लगा, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। जैसे कि अमृत उसके कंठ तक पहुंचा, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि अमृत उसके कंठ तक पहुंच चुका था, इसलिए वो मरा नहीं। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाता है। यही कारण है कि राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं और उन्हें ग्रहण लगाता है। इस प्रकार अमृत पीकर देवता फिर से शक्तिशाली बन गए और उन्होंने असुरों को हराकर पुनः स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। दोस्तों, अभी संक्षेप में हम धनतेरस की पूजा की सामग्री की बात सुनते हैं। पहले स्नानादि। सबसे पहले स्वयं स्नान करके एक स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। फिर पूजा स्थल यानी कि एक चौकी पर लाल और पीला कपड़े बिछाए। फिर कलश स्थापना। एक कलश यानी कि लोटे में जल भरकर उनके मुख पर स्वस्तिक बनाएं और उस पर आम्रपल्लव और नारियल रखें और इसे दक्षिण दिशा में ही रखें। दीपक। एक दीपक की तैयारी करें। घी का दीपक इसमें शुभ माना जाता है। प्रतिमाएं या चित्र। भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान नारायण और भगवान धन्वंतरी और कुबेर की प्रतिमाएं या चित्र स्थापित कीजिए। सामग्री के अंदर गंगा जल, रोली, चावल यानी कि अक्षत, फूल, मौली, धूप, दीप, फल, मिठाई, तांबुली यानी कि पान के पत्ते, सुपारी, सिक्के यानी कि आप सोने या फिर चांदी का भी सिक्के दे सकते हैं और नए बर्तन जो कि ताम्र के अगर हो को बहुत ही शुभ माना जाता है। ये सब मिलकर पूजा में रखें। अभी सबसे पहले जल लेकर संकल्प लीजिए। मैं अमुक इस धनतेरस की पुण्य पर्व पर मंगल कामना से युक्त होके भगवान गणेश, महालक्ष्मी, नारायण, भगवान धन्वंतरी एवं भगवान कुबेर का पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता और चाहती हूँ। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा करें। गणेश जी को लाल फूल यानी कि लाल गुड़हल की फूल और साथ में थोड़ा सा दुर्वा और थोड़ा सा अक्षत चढ़ाइए। रोली से उनको तिलक लगाइए। मोदक या फिर लड्डू या फिर मिठाई का भोग लगाइए। मंत्र है ओम गांग गणपतये नमः। इस मंत्र का 5 या फिर 21 बार जाप। गणेश जी का एक प्रसिद्ध ध्यान मंत्र है जो कि है एकदंत महाकायं लंबोदरं गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हिरंबं प्रणमहम्। यानी कि सिंदूर जैसे लाल वर्ण वाली, बड़े पेट वाले, 4 भुजाओं वाले, जिनमें अंकुश, पाश
आशीर्वाद की मुद्रा और मोदक है। मूषक वाहन पर वो विराजमान है। फिर मंत्र बताइए। ओम गंग गणपतये नमः। गणेश जी के पूजा के बाद भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। विष्णु का ध्यान मंत्र है शांताकारं भुजगशयनं चतुर्बाहं शंख चक्र गदाधरं पीताम्बरं धरं देवं प्रसन्न बदनं ध्यायेत्। यानी कि श्याम वर्ण जो भुजग यानी कि शेष नाग की सैया पर सोए हुए है, पीताम्बरधारी 4 भुजाओं वाले जिसमें शंख चक्र गदा और पद्म है, श्री वत्स चिन्हधारी सिर पर किरीट सुशोभित है, उस नारायण का हम वंदना करते हैं। मंत्र है ओम नमः नारायणाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इसके बाद दोनों तुलसी पत्ते भगवान विष्णु को चंदन लगाकर निवेदित कीजिए। तुलसी पत्ते अर्पण से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अभी मैं माता लक्ष्मी का पूजन विधि बताऊंगी। माता लक्ष्मी को एक कमल का पुष्प, एक बिल्व पत्र, थोड़ा सा दुर्वा और अक्षत या फिर यानी कि चावल चढ़ाइए। माता लक्ष्मी को सिंदूर और भगवान नारायण को चंदन का तिलक लगाइए। अभी माँ को मिठाई और फल का भोग लगाइए, जो कि भगवान विष्णु को भी पीला फल यानी कि केले, नारियल या फिर गुड़, जो कि माता लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है, और लड्डू की भी भोग आप चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी की मंत्र है ओम श्रीं कमलाय नमः। माँ का भोग का मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। माता लक्ष्मी का एक प्रसिद्ध ध्यान मंत्र है, जो कि है वंदे पद्मकरां प्रांजलि ध्यायेत् सर्वकामदां सुवर्णवर्णां चतुर्बाहुं श्रीयुक्तां सुभद्रां सदा। यानी कि शरणमन्ना 4 भुजाओं वाले, हाथों में कमल पुष्प धारण किए, आभूषणों से सुशोभित कमल पर विराजमान है। माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र और भगवान विष्णु को, कुबेर को पीला वस्त्र, धन्वंतरि को सफ़ेद वस्त्र और भगवान गणेश को लाल वस्त्र जरूर चढ़ाइए। और माता लक्ष्मी को ये वस्त्र चढ़ाने के बाद उन्हें सिंदूर भी चढ़ाना मत भूलिएगा। उनका मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीं कमलाय नमः। माता लक्ष्मी की पूजन के बाद माता लक्ष्मी को इसके बाद तांबुली और 5 तांबुली और एक सुपारी भी चढ़ाइएगा। माता लक्ष्मी की पूजन के बाद कुबेर का पूजा किया जाता है। कुबेर को पीले वस्त्र से ढके आसन पर बैठाइए। वहाँ पर एक स्वस्तिक बनाइए और कुबेर को 5 तांबुली, सुपारी, सोनी या फिर चांदी का सिक्का, अक्षत या फिर चावल, लौंग रखिए। कलश के ऊपर कुबेर को नारियल भी दिखाइए। कुबेर का ध्यान मंत्र है ओम जक्षाय कुबेराय वैश्यवर्णाय धन धान्य अधिपतये धन धान्य समृद्धाय मे देहि दापय साहा, ओम कांग कुबेराय नमः। इसके बाद कुबेर को एक पीला फूल, 2 तुलसी पत्ते और कुछ दुर्वा और थोड़ा सा अक्षत चढ़ाइए। कुबेर की पूजा के बाद अभी धन्वंतरि का पूजा। धन्वंतरि आयुर्वेद का देवता है। धन्वंतरि जो कि जिसे पीले फूल और तुलसी पत्ते, चंदन चढ़ाया जाता है, उन्हें धूप दीप दिखाइए। उनका मंत्र है ओम धं धन्वंतराय नमः। धन्वंतरि का जो प्रसिद्ध ध्यान मंत्र है वो है शंख चक्र गदा हस्तं जलौका धार जुग्मकम अमृता घटहस्तं च ध्यायेद्दिव्यं धन्वंतरिम्। यानी कि श्याम वर्ण 4 भुजाओं वाले, जिनमें अमृत कलश, जलौका, चक्र और शंख है, पीताम्बरधारी, समुद्र मंथन से अमृत कलश लिए प्रकट होते हुए धन्वंतरि के हम नमन करते हैं। धन्वंतरि का मंत्र है ओम धं धन्वंतराय नमः। धन्वंतरि को भगवान विष्णु की अवतार भी माना जाता है।
अमृत कलश स्थापना के मंत्र बताएंगे। अमृत कलश स्थापना के लिए एक तांबे का लोटा लीजिए और उसमें पानी भर रखिए। उसके अंदर अश्वगंधा, गिलय, तुलसी, नीम और हल्दी डालिए। अभी भगवान धन्वंतरि को वो कलश निवेदन कीजिए। उनका मंत्र है ओम अमृतोदममान देव दानव वंदितम कलशं पूजयिष्यामि सर्वसिद्धिदं सदा। मतलब मैं उस कलश का पूजा करता या फिर करती हूँ जो अमृत से उत्पन्न हुई, देवताएं और दानवों द्वारा पूजित है और जो सदा सभी प्रकार की समृद्धि देने वाला है। इस अमृत कलश की स्थापना के बाद जो 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 कोई भी व्यक्ति बहुत दिनों से कहीं रोग से भुगत रहे हैं, उनका पूरा निरामय हो जाता है। दोस्तों, अभी मैं धन कलश स्थापना मंत्र जो कि लक्ष्मी और कुबेर जी के हैं, उनका उपाय और मंत्र बताऊंगी। इस कलश के मुख पर विष्णु, कंठ में रुद्र, मूल आदि की आधार में ब्रह्मा और मध्य में सभी मातृगण निवास करते हैं। ये धन कलश अगर ताम्र के होता है या फिर पीतल का होता है तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस कलश में अक्षत दे के पूर्ण कीजिए और उसमें 5 सफ़ेद कड़ी, 5 गोमती चक्र और सोने की या फिर चांदी का एक सिक्का उसमें डाल के उसे लाल कपड़ा और मौली धागे से बंद कर दीजिए। अभी लक्ष्मी और कुबेर जी के सामने एक घी का और रुई दे के एक दिया जलाइए। घी का बत्ती जलाने और पूरा रात वो घी का बत्ती लक्ष्मी और कुबेर के सामने जलाए रखिए। इससे धन का स्थापना होता है। और धन कलश स्थापना का भी एक मंत्र है ओम धन धान सुखं देवी कुबेर प्रदेहि में समृद्धिं च श्रियं देवी गृह निष्ठ सदा प्रभो। दोस्तों, अभी मैं बताऊंगी धनतेरस में यम दीपदान और 13 दीपदान का विधि। 13 दीपदान आप मंदिर में, पीपल के पेड़ में, आंवला के पेड़ में, नीम पेड़ के नीचे या फिर नीम गुल्लड़ गौशाला में भी दान कर सकते हैं, या फिर नदी, तुलसी के पेड़ के सामने, चौरा पर, शमशान घाट, कुआं या फिर बावड़ी के पास और घर के मुख्य द्वार में आप दान कर सकते हैं। यम के उद्देश्य से घर में आप जो दीप दान करेंगे वो दक्षिण दिशा में रखेंगे और वो घर के बाहर होना चाहिए। इस दिए में घर में आप तुलसी के पेड़ के सामने या फिर घर के बाहर मुख्य द्वार में भी आप डाल सकते हैं। ये दीप हमेशा घी की अच्छी माना जाता है। यम दीप जो दान होता है उस दीप में अच्छी तरह से घी और रुई की बत्ती डालिएगा और उसमें थोड़ा सा अक्षत भी डालिएगा। उसके बाद थोड़ा सा अक्षत के ऊपर फूल दे के उसमें रोली से स्वस्तिक डाल के उसे घर के बाहर या फिर मुख्य द्वार में या फिर दक्षिण दिशा में या फिर तुलसी के पेड़ के सामने या फिर गौशाला के सामने या फिर पीपल, नीम, ये सब पेड़ के सामने आप डाल सकते हैं। उस दिन घर में 13 दीप जलाना जो कि घी का है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। 13 दीपदान से अकाल मृत्यु का भय नाश होता है, इसलिए जमराज की कृपा भी मिलता है। इसलिए धनतेरस में 13 दीपदान ये जो कि घी का है करा जाता है। दोस्तों, अभी हम सुनेंगे धनतेरस की व्रत कथा जो कि संक्षेप में है। एक समय एक राजा थे जिनके नाम हेम था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि उनके पुत्र का विवाह के ठीक चौथे दिन सर्पदंश से मृत्यु हो जाएगी। तब उनके पुत्र का विवाह हुआ तो उसके पत्नी बहुत चतुर थे। उसने विवाह के चौथे दिन पर अपने पति को सोने नहीं दिया। उसने कमरे कर बाहर सोने और चांदी के सिक्के
को ढेर लगा दिया और पूरे कमरे में दीपक जला दिया। जब यमराज सांप का रूप धारण करके लड़के के प्राण हरने आए तो सिक्कों और दीपों के चमक से उनके आंखों चौंधी गई। वो ढेर के ऊपर से नीचे तक उतर नहीं पाए और पूरे रात सिक्कों के ढेर पर बैठे रहे। सुबह होते ही वो चले गए और राजकुमार की जान बच गई। तब से धन और स्वास्थ्य की कामना के लिए, आरोग्य लाभ के लिए इस धनतेरस पर दीपक जलाया जाता है और धनतेरस का पूजन और व्रत बनाया जाता है और धातु खरीदने की परंपरा तब से ही शुरू हुई। तब से धनतेरस में सोने या फिर चांदी का सिक्का खरीदा जाता है जो कि अत्यंत शुभ माना जाता है। और साथ में अगर तांबे की बर्तन आप खरीदना चाहे तो वो भी अत्यंत शुभ होते हैं। धनतेरस के व्रत का फल होता है, इसमें आयु और आरोग्य की प्राप्ति होता है, धन संपत्ति मिलती है, अकाल मृत्यु की डर खत्म होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होता है, घर में सुख शांति आता है। इसमें संक्षेप में एक समृद्धि दान करने वाली व्रत है। उस दिन कभी भी किसी को उधार नहीं देंगे आप और घर में कीमती सामान बाहर भी नहीं डालेंगे। दान का उस दिन विशेष महत्व है, लेकिन सिर्फ ज़रूरतमंदों को ही दान किया जाता है, अनाज, वस्त्र या फिर दक्षिणा। उस दिन लक्ष्मी, गणेश, कुबेर, धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी और भगवान विष्णु का पूजा किया जाता है। शाम के समय पर मुख्य दिशा में अवश्य यमदीप प्रदान करें और सोने या फिर चांदी का एक सिक्का, सामान या फिर तांबे का बर्तन उस दिन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों मेरी वीडियो आज के लिए बस इतना ही। धनतेरस की उम्मीद है आपका ये वीडियो अच्छा लगेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के नीचे रहने वाली बेल आइकन को दबाने मत भूलिएगा। तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तभी आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, समृद्ध रहिए। हैप्पी धनतेरस।